ये कहानी है एक छोटी सी गांव की। एक गांव में एक स्कूल था, लेकिन चुड़ैल ने स्कूल को अपने वश में कर लिया था। लेकिन स्कूल में जो भी आदमी जाता आता वो भी एक चुड़ैल बन जाता। लेकिन ये सब बातें सुनकर के गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस गांव में मोहन नाम का एक आदमी था, जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। तो मोहन एक दिन गांव वालों से कहने लगता है, अरे रामू, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन स्कूल में तो चुड़ैलों का साया आ गया है। इसीलिए बच्चे लोग भी पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम लोगों को तो बहुत जल्द से जल्द उस चुड़ैलों को भगाना पड़ेगा स्कूल में से, नहीं तो ऐसे में गांव के कोई बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे उस चुड़ैल के कारण। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि गांव के मुखिया जी से मिलकर ये सब बात बताएं। फिर रामू बोलने लगता है, हाँ मोहन, तुम सही कह रहे हो। हमारे बच्चे भी कुछ दिनों से पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं कि स्कूल में चुड़ैलों का साया आ गया है। इसीलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि ये सब बात गांव के मुखिया जी को बताया जाए, और मुखिया जी से हम लोग मिलकर के कहेंगे कि गांव के बगल में पुजारी जी है, वो चुड़ैलों को कैद करता है, तो हम लोग उस चुड़ैलों को कैद करवा देंगे। फिर हम लोगों को स्कूल से भी छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है मोहन, तुम टेंशन मत लो, हम लोग मिलकर के उस मुखिया जी के पास जाएंगे। फिर यह सब बात बोलने के बाद रामू और मोहन मुखिया जी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही मुखिया जी के पास वह लोग पहुंचते हैं तो मुखिया जी घबरा जाते हैं। फिर रामू मुखिया जी से बोलने लगता है, मुखिया जी, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि गांव के स्कूल में चुड़ैलों का साया आ गया है। इसलिए गांव के कोई भी बच्चे उसे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो चुड़ैल बहुत खतरनाक चुड़ैल है। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो वो चुड़ैल उस बच्चों को भी एक चुड़ैल ही बना देती है। इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं इस समस्या का समाधान कराने के लिए। गांव के पास वाले गांव में पुजारी जी रहते हैं, वो चुड़ैलों को कैद करता है, तो हम लोगों को उस पुजारी जी के पास जाना चाहिए। फिर हम लोगों का स्कूल सुरक्षित हो जाएगी। मोहन और रामू का ये सब बात सुनकर के मुखिया जी बहुत घबरा जाता है। फिर मुखिया जी रामू और सोहन से कहने लगता है, ठीक है रामू और सोहन, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इस समस्या का हल करवा दूंगा। लेकिन तुम लोगों को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा उस पुजारी जी के पास। फिर उस पुजारी जी को सारा बात बताना पड़ेगा, और उस पुजारी जी को हम लोग यहाँ लेकर के आएंगे। फिर गांव वाले और मुखिया जी बहुत ढूंढने के बाद उस पुजारी पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। फिर मुखिया जी पंडित जी को सारा बात बताने लगता है। पंडित जी, हम गांव वाले बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि गांव के कोई भी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल में चुड़ैलों का साया आ गया है। इसीलिए कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। प्लीज पंडित जी, आप मेरे इस समस्या का समाधान कर दें, ताकि मेरा गांव आगे बढ़े, और उस चुड़ैलों को हमेशा के लिए खत्म कर देना है पंडित जी। फिर गांव वालों का ये सब बात सुनकर के पुजारी पंडित जी बहुत घबरा जाता है, क्योंकि गांव में ये सब कुछ भी सही नहीं चल रहा था। क्योंकि पुजारी जी के बगल वाले गांव में चुड़ैलों का साया आ चुका था। फिर यह सब बात सुनकर के पुजारी जी को बहुत गुस्सा आता है उस चुड़ैल पर। तो फिर पुजारी जी गांव वालों से कहने लगता है, ठीक है गांव वालों, तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो चुड़ैल मेरे गांव में भी एक मर्तबा आई थी। शायद लगता है हमको कि वही चुड़ैल होगी जो हम लोगों के गांव में आकर के तबाही मचाई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस चुड़ैल को अभी कैद कर लूंगा। लेकिन तुम लोगों को भी चलना पड़ेगा मेरे साथ स्कूल के अंदर, जिस स्कूल में वो चुड़ैल है अभी। फिर पंडित जी और गांव वाले सब मिलकर के स्कूल के अंदर चले जाते हैं, जिस स्कूल में वह चुड़ैल अपना साया बना रखी थी। लेकिन जैसे ही तांत्रिक पहुंचता है स्कूल के अंदर, तो वह चुड़ैल वहीं पर होती है। फिर वह चुड़ैल तांत्रिक को और गांव वाले को देखकर के बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वही तांत्रिक उस चुड़ैल के साथी को भी कैद करके रखे हुआ था। इसीलिए वह चुड़ैल बहुत घबरा जाती है। फिर तांत्रिक को उस चुड़ैल को देखकर के बहुत गुस्सा आता है, तो तांत्रिक उस चुड़ैल से बिना सवाल जवाब किए हुए तांत्रिक हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। तो वह चुड़ैल खुद ब खुद जलने लगती है, और बच्चे लोग भी आज़ाद हो जाते हैं उस चुड़ैल के जादू टोना से।